भोपाल के भाजपा के पार्षद देवेंद्र भार्गव ने स्लाटर हाउस में कथित गोकशी के मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। भाजपा के वार्ड 12 के पार्षद देवेंद्र भार्गव ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि इस मामले में दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड नहीं किया गया तो अपने पार्षद पद से इस्तीफा दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 12 से पार्षद देवेंद्र भार्गव हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने नगर निगम परिषद में वॉकआउट किया है। उन्होंने आधे घंटे का समय दिया है नगर निगम को, अध्यक्ष को, कि आधे घंटे के अंदर जिन लोगों ने गो तस्करी में हाथ है जिनका, उनको अगर सस्पेंड नहीं किया गया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इन सब मामले में बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र भार्गव जी बात करेंगे। क्या कुछ रहा उनके जहन में, भावुक भी हुआ कई बार? देखिए, मुझे आज बहुत दुख है कि मैं उस सदन का हिस्सा हूँ जिस सदन में इसके लिए प्रदर्शन किया जाए कि गोहत्या हुई है और गौमांस मिला है, और इसलिए मैं दुखी भी हूँ, इसलिए मैं भावुक भी हूँ। भावुक होना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैंने धर्म की जय का नारा का व्रत धारा है, तब से गौ माता की रक्षा की बात की है, तब से गौ माता की जय की बात की है। जब गौ माता की आन पे अगर बात आ पड़े तो इस्तीफा पार्षदी छोटी मोटी चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि या तो आप आधा घंटे में अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, और आप आधा घंटे में अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। देवेंद्र, क्या मानते हैं, किसकी लापरवाही है? इतने बड़े सब गो हत्या हो रही है लगातार। उसके बाद भोपाल की राजधानी में जो स्लाटर हाउस था, कितने वर्षों से ये संचालित हो रहा था, उसके बाद भी इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। एकदम से मामला उठता है, उसके बाद फिर जोरों से मामला उभर रहा है। देखिए, स्लाटर हाउस तो पहले भी चलता था, फिर बाद में एनजीटी ने कोई आदेश दिए कि अत्याधुनिक स्लाटर हाउस बनना चाहिए, वो अत्याधुनिक स्लाटर हाउस बना। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समय की मांग है, स्लाटर हाउस की हमने परमिशन दी, कोई दिक्कत नहीं। परंतु आपत्ति गोमांस से है। हमने गोमांस उसकी गाड़ी में पकड़ा जिसको नगर निगम ने टेंडर दिया, जिसको नगर निगम ने ठेका दिया, और नगर निगम ने जिसको ठेका दिया उसमें भी कई सारी लापरवाही है। हमारे नीरज भाई ने भी मुद्दा उठाया कि जो टेंडर फाइनेंशियल रिजेक्टेड हो गया, जब फाइनेंशियल रिजेक्ट का ऑनलाइन स्टेटस दिखा रहा है तो उसी को कैसे टेंडर मिल गया, ये सब जांच की हमने मांग की है। और हमने कहा कि आप या तो आधा घंटे में उन अधिकारियों को सस्पेंड करिए, उन पर कार्रवाई करिए, अथवा हमसे इस्तीफा लीजिए। दिन में एक बड़ा सवाल उठ के आता है कि भाई केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में आपकी है, उसके बाद भी ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, केंद्र में सरकार है तो केंद्र सरकार नियम बना रही है, प्रदेश सरकार नियम बना रही है। कानून हमने बनाया है तो सबके लिए बनाया है, पर कानून में अगर मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, चाकू घोंप दिया, तो उसके लिए धारा है ना, उसमें 20 साल कैद का कारावास का जुर्माना है। तो सजा किसको मिलेगी? सजा तो उसी को मिलेगी ना जो गलती करेगा। पूरी सरकार की इसमें कहाँ से बात आई? परिषद भी आपकी है, नगर निगम भी आपकी है, आपने वॉकआउट कर दिया है और कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल, हमने मांग की, क्योंकि परिषद हमारी है, नगर निगम हमारी है, नगर की सरकार हमारी है। जब हमारी सरकार है, अगर हमारे संज्ञान में कोई चीज़ आएगी तो संज्ञान में लाके उस पर कार्रवाई करने का काम भी हमारा है। अगर कोई अधिकारी, कर्मचारी अथवा कोई भी गलती करेगा तो उसको सुधारने का काम भी तो हमारा है ना। इसलिए मैंने कहा है कि उनको सुधारिए, अगर नहीं सुधार सकते तो फिर मैं इस सदन का हिस्सा नहीं रहूँगा। आज से जो गौ माता के लिए आप तत्पर खड़े हैं, तो गौ माता के लिए आप क्या कुछ करेंगे आगे भी? देखिए, मेरे वार्ड स्तर पर, चूँकि मैं वार्ड का पार्षद हूँ, वहाँ जो जो भी चीज़ें गौ माता के लिए आती हैं, चाहे उनकी इलाज की व्यवस्था हो, चाहे अन्य बातें आती हैं, उसके लिए मैं अपना काम करता हूँ। अगर आधे घंटे में अगर जिन लोगों का हाथ है उनको अगर सस्पेंड नहीं किया जाता तो फिर क्या आगे स्टंट होगा भार्गव जी का? इस्तीफा तैयार है, जेब में रखा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वार्ड 12 से पार्षद देवेंद्र भार्गव जी। इन्होंने कहा है अगर आधे घंटे में हाथ यहाँ पर उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो ये अपना इस्तीफा देने को तैयार है। कैमरा पर्सन लखन के साथ विनय नागमल, EMT न्यूज़, भोपाल।